हेलो दोस्तों, मेरा नाम रितेश गुप्ता है। आज मैं इस वीडियो में छत्तीसगढ़ का बजट 2022-23 का एक्सप्लेनेशन दूंगा और इसके इम्पोर्टेंस इस बार के मेंस जो दे रहे हैं उनके लिए तो है, और जो भविष्य में मेंस देना चाहते हैं उनके लिए भी ये गाइडेंस की तरह काम करेगा कि आप कैसे एक छत्तीसगढ़ के बजट को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करेंगे। मैंने इसमें छत्तीसगढ़ के बजट को हिंदी में भी बनाया है और इंग्लिश में भी बनाया है। हिंदी में 9 पेज में एक नोट्स तैयार हुआ है और इंग्लिश में 11 पेज में बना हुआ है। इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में नोट्स बनाए हैं। जैसे मैं एक क्वेश्चन बनाऊँ कि एक बजट 2022-23 में राज्य सरकार ने भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए क्या क्या घोषणाएँ की हैं। बजट 2022-23 में कृषकों के लिए क्या क्या घोषणाएँ की गई हैं। छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसमें पिछले साल की तुलना में क्या परिवर्तन आया है, ये तो क्वेश्चन पिछले साल भी आया हुआ है। इसके अलावा प्रवासी मजदूरों के लिए एक स्कीम बजट में घोषित की गई है, तो वो कौन सी स्कीम है। और रेशम शिल्प के लिए एक मुख्यमंत्री रेशम मिशन शुरू किया गया है, तो ये क्या है एक्चुअली, तो इस पर भी एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ महिला कोष के लिए भी बजट में काफ़ी सारी चीज़ों को प्रावधान किया गया है, तो इस पे भी एक क्वेश्चन है। और वनोपज संघ, छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया है। इसके भी आंसर आपको नोट्स में मिलेंगे। इसके अलावा हर एक हेडिंग बना बना के एक कंप्लीट नोट्स तैयार किया है मैंने। इसमें छत्तीसगढ़ की फिजिकल स्टेबिलिटी, राजकोषीय स्थिति, फिजिकल पॉलिसी, इन सब के बारे में एक क्वेश्चन है। और जो बजट 2022-23 में विभिन्न मदों से राज्य की आय क्या है, राज्य की व्यय क्या है, इन सब का विश्लेषण भी यहाँ पे किया गया है। राजस्व के क्या क्या घटक हैं, राज्य के जो राजस्व हैं उसमें क्या क्या घटक आएंगे। जैसे कर राजस्व है, तो कर राजस्व में कमर्शियल टैक्स, एक्साइज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टैम्प एंड रजिस्ट्रेशन, व्हीकल टैक्स, लैंड रेवेन्यू। इसके अलावा जो गैर कर राजस्व होता है उसमें मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट, इन सब से कितने कितने रिवेन्यू इस बार गवर्नमेंट जनरेट कर रही है, तो उसका एक कंप्लीट एनालिसिस मेरे इस नोट्स में मिलेंगे। इसके अलावा राज्य की प्राप्तियां हैं, तो राज्य की प्राप्तियों के 3 स्रोत हैं। जैसे राज्य का राजस्व है खुद का, और एक केंद्र से प्राप्तियां होती हैं, और एक पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं। और तीनों के अंदर ही क्या सब डिवीज़न है कि इसमें क्या क्या आता है, इसके ऊपर एक स्टैटिक का भी सवाल बन सकता है। इसके अलावा एक डायनामिक जो बजट में पोर्शन दिया है उससे भी ये क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। तो मैं अब एक्सप्लेन तो इतना ही करूँगा। इसके बाद मैं अपनी कॉपी दिखाता हूँ। मैं एक बात और इसमें ऐड करूँगा, जैसे आप कुछ ऐसे लिखेंगे या फिर कोई भी अच्छा एक वैल्यू एडिशन करेंगे, तो बजट में जो डाटा दिया हुआ है तो वो डाटा आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे राजीव गांधी किसान न्याय योजना की बात करेंगे तो उसमें 6000 करोड़ रुपए अलोकेट किया गया है। कुपोषण से संबंधित इसमें काफ़ी सारी डाटा दी हुई है। जब आप जैसे कुपोषण हर साल एक्सपेक्ट होता है कि इस साल कुपोषण पे कैसे बन जाए, तो कुपोषण के लिए भी इसमें एक अच्छा डाटा दिया हुआ है। और छत्तीसगढ़ इकोनॉमी के लिए जो मेन पोर्शन होता है उसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो छत्तीसगढ़ बजट के लिए मैं जो नोट्स बना दिया हूँ इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगा। बाकी आप मेरे फेसबुक अकाउंट में भी जा सकते हैं, मेरा नाम है रितेश गुप्ता। उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी लिंक भी मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा। आप वहाँ से भी इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको और भी बीच बीच में किसी स्रोत से मैं भिजवाने का प्रयास करूँगा। आपको मिलता है, इसको ज़रूर एक बार पढ़िए, इसका प्रिंट निकालिए। और मैं समझता हूँ एक बहुत ही अच्छा एनालिसिस इसमें मैंने किया है। मैं भी मेरी इस बार 2020 PSC में जैसे 61 रैंक थी, मैंने इकोनॉमिक्स के पेपर में 121 स्कोर किया था। तो मैं समझता हूँ कि मैं एक अच्छा स्कोर ही किया था। तो आपको मैं एक अच्छा गाइडेंस दे रहा हूँ, आप इसका खूब बेनिफिट उठाइए। हाँ, तो ये एक नोट्स है, उद्देश्य है इसमें कुछ आय व्यय के बारे में बता हुआ है। ये आर्थिक विकास दर 4 नंबर में इस साल 2019 PSC में पूछा गया था, 4 नंबर में ये सवाल। इसके बाद
भूमिहीन कृषक मजदूरों के लिए 6,000 से बढ़ाकर 7,000 की गई है। और इसमें कुछ और आदिवासियों के देवी स्थल से भी संबंधित कुछ लोगों को जोड़ा गया है, तो उससे एक सवाल बना लिए। उसके बाद कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ घोषणाएं की गई हैं। इसमें एक और घोषणा है, जैसे लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ घोषित की गई है, तो 2 नंबर में ये सवाल बन जाए कि लोक सेवा आयोग द्वारा क्या घोषित की गई है। इसके अलावा कृषकों के लिए क्या घोषित किया गया है। इसमें जैसे उत्थान परियोजना है, इसमें इसका क्या काम है। मिलाप परियोजना, जैसे मैंने बताया था प्रवासी मजदूरों के लिए कुछ क्या शुरू किया गया है, मिलाप परियोजना ये एक है, तो इसके लिए मैंने 2 क्वेश्चन बनाए हैं। इसके अलावा रेशम शिल्प के लिए मुख्यमंत्री रेशम मिशन शुरू किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी घोषणाएँ की गई हैं, तो इसके ऊपर भी एक कंटेंट है, इसके ऊपर एक सवाल बनेगा, तो वो भी है। शैक्षणिक सुविधा जैसे आत्मानंद में जैसे हिंदी मीडियम के लिए भी शुरुआत की गई है, तो ये सवाल बन गया कि इस बार बजट में आत्मानंद के लिए शिक्षा के लिए क्या घोषणा की गई है, एक ऐसा सवाल। महिलाओं के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष में काफ़ी कुछ परिवर्तन किया गया, जैसे लोन माफ़ी, ये स्टैटिक में भी बन सकता है, लोन माफ़ी किया गया है। और ऐसा कुछ है गतिविधियों में, जैसे 65 वनोपज के लिए लिया गया है। तो एक वनोपज के ऊपर जैसे छत्तीसगढ़ वनोपज सहकारी संघ, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड 4 नंबर 8 नंबर का सवाल बन सकता है, कि चूँकि हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे वनोपजों का खरीदी होता है, तो इसके ऊपर डेडिकेटेड 8 नंबर का सवाल बन सकता है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छा मटेरियल आपको यहाँ पे मिलेगा। नगरीय सुविधाएं के लिए जो धनवंतरी शुरू किया गया है, ये कुछ फैक्ट हैं जो उसमें मिलेंगे। नेक्स्ट फिर इसमें जैसे खेल के लिए कुछ घोषणाएँ की गई है, मलखम अकादमी नारायणपुर में बनेगा। इसके अलावा मितान योजना के लिए कुछ प्रावधान किया गया है। और इसमें जैसे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्थानीय विकास गतिविधियां शुरू की जाएंगी, तो इसके लिए विधायक निधि, जिला पंचायतों की निधि, जनपद पंचायतों की निधि में कुछ काफ़ी सारी परिवर्तन की गई है। बजट में काफ़ी सारी घोषणाएं की गई हैं, इनके मानदेयों में भी काफ़ी परिवर्तन किया गया है, तो हम ये भी एक हेडिंग का क्वेश्चन बन भी सकता है। इसके बाद नेक्स्ट, तो बजट में कुछ अनुमान बताए गए हैं, क्षेत्रवार व्यय, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, ये तो वैसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता नहीं है मेंस के लिए। एक क्वेश्चन ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राज्य की राजकोषीय नीति के बारे में, फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल स्टेटस क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, तो इसमें जैसे बताया गया है कि इस बार राजकोषीय घाटा 14,600 करोड़ रुपए के आसपास होना है, कि जो कि जीएसडीपी का 3.3% के आसपास होगा, तो ये इसके ऊपर एक क्वेश्चन बना सकते हैं। और जैसे विभागवार बजट की कौन से विभाग में राज्य सरकार कितना खर्च करती है, तो ये तो प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मेंस के लिए तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने उसको इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन मैंने बताया है कि विभिन्न प्राप्तियों को लिखना है, तो मैंने राजस्व प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्तियों को, एक तो ये स्टैटिक का क्वेश्चन है कि पूंजीगत प्राप्तियों में के स्रोत क्या क्या होते हैं, इसमें ऋण आता है, लोक लेखा से आता है, और उधार के पैसे होते हैं। राजस्व प्राप्ति के स्रोत क्या क्या होते हैं, ये एक सवाल हो सकते हैं। और राज्य के राजस्व के घटक, जैसे मैंने बताया भी था, तो इसमें कर राजस्व के घटक, और नेक्स्ट पेज में करें तो ये गैर कर राजस्व के ऊपर भी एक कंटेंट है। और इसमें जैसे ये राज्य की प्राप्तियों के परसेंटेज को पूरा एक अच्छे से स्टैटिक और डायनामिक दोनों के लिए ये कवर कर सकता है। तो ये तो हिंदी का पूरा एनालिसिस था। इसके साथ ही साथ नेक्स्ट पेज से जैसे हमने इंग्लिश, तो अब हिंदी का इतना ही था। इसके बाद इंग्लिश का सेम टू सेम ऐसा ही एक 11 पेज का नोट्स है, तो इंग्लिश में भी सेम टू सेम यही पैटर्न है, यही आपको कंटेंट मिलेंगे, पैटर्न भी वही मिलेगा, इसी के अनुसार सारे पेज में। नेक्स्ट जैसे है इस पेज में जैसे भूमिहीन कृषि मजदूर के लिए क्वेश्चन बनाया है, एग्रीकल्चर है। इसके बाद रूरल डेवलपमेंट एक्टिविटी है, फार्मर्स के लिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है, सिल्क एंड अदर एक्टिविटीज़, मुख्यमंत्री रेशम मिशन के ऊपर एक क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऊपर एजुकेशन फैसिलिटी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट्री एक्टिविटी में छत्तीसगढ़ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एसोसिएशन के ऊपर एक 8 नंबर का क्वेश्चन इस साल आप। उसके बाद अर्बन एमिनिटीज़ के ऊपर वो मैंने बताया,
जो धन्वंतरी है, और काफ़ी सारे प्रोविज़न इस बार किए गए हैं। इसके बाद स्पोर्ट्स एंड, नेक्स्ट पेज में आएंगे, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर एक्टिविटीज़, लोकल डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थ्रू पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव। इसके बाद नेक्स्ट ये रेवेन्यू एंड पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर एक इस बार डिस्ट्रिक्ट स्ट्राइक फोर्स नामक एक नया कैडर शुरू किया गया है, ये एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बजट का एस्टीमेट पूरा है, इसमें एक्सपेंडिचर, सेक्टर वाइज एक्सपेंडिचर, सोशल सेक्टर, इकोनॉमिकल सेक्टर। इसके बाद नेक्स्ट पेज में आपको फिजिकल स्टेटस ऑफ स्टेट का कुछ एक्टिविटी मिलेगा। तो इसमें कराई वर्धन सेल की शुरुआत करने की घोषणा की गई है, तो आपको इसके ऊपर एक डेडिकेटेड कंटेंट मिलेगा। ये दोनों कंटेंट आपको मैं लिंक आपको शेयर करूँगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही कंटेंट आपको एकदम रिलायबल है, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले हिंदी वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, दोनों आप इसको मैं फेसबुक में और यूट्यूब में इसके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर आप मेरे फेसबुक अकाउंट रितेश गुप्ता नाम से जाएंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। थैंक यू।